पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड पीएच स्केल। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस मैंने एसिड के साथ लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी थी, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग अगेन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, जिसको कहते हैं कड़वा स्वाद। सॉपी टू टच होते हैं, स्लिपरी टू टच होते हैं, मतलब उनको जब टच करते हैं। सोप्स जो है हमारे जितने भी बेदिंग सोप्स या कोई भी सोप है उनमें क्या है? बेस होता है। बेस होता है तो वो सोप क्या है? स्लिपरी है। तो ऑल बेसिस आर स्लिपरी इन टच। नेक्स्ट इज इट कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। एसिड के इफेक्ट को बेस न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस के इफेक्ट को एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑल बेसिस चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू द ब्लू। सभी जो बेस है रेड लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, बस मैं रिवीजन के लिए लिख दिया है। नेक्स्ट इज रिलीजेस OH आयन इन द सॉल्यूशन। जितने भी बेस हैं वो क्या करते हैं? OH आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। इसके अलावा कुछ बेसिस ऐसे भी हैं जिनमें OH आयन नहीं होता, बट दे आर बेसिस। मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो कॉल्ड बेसिस। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड का काम करते हैं एंड मेटल ऑक्साइड बेस का काम करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मेटल ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या है? बेस है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, दीज आर ऑल्सो बेसिस। सोडियम ऑक्साइड। एल्कली, नेक्स्ट इज एल्कली। एल्कली क्या होता है? वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कली। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सभी बेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, जो बेस वाटर में सोल्यूबल है दे आर कॉल्ड एल्कली। एल्कली या एल्कलाई भी बोल देते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन एल्कलाई। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज ऑल आर द वाटर सोल्यूबल बेसिस। What do all bases have common in them? बेसिस में क्या कॉमन होता है? बेसिस में आयन्स कॉमन होते हैं। व्हेन बेसिस आर डिसॉल्व इन वाटर, जब बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन्स में सेपरेट हो जाता है। जो भी उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाता है। जैसे कि एसिड्स में और बेसिस में दोनों में ही क्या कॉमन है? एसिड्स का हमने पहले पढ़ा था, प्लस बेस का भी रिपीट कर लिया था। बेसिस में, एसिड में, सभी में क्या होता है? आयन्स कॉमन होते हैं और ये आयन्स ही इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को कैरी करते हैं, इसलिए एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो बेसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो NaOH, Na इज द सिंबल फॉर सोडियम, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में सेपरेट हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है सेपरेट हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अमोनियम आयन, NH4 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है OH नेगेटिव। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सेपरेट हो जाता है। मैग्नीशियम, कोई भी आयन, कोई भी बेस जिसको हम वाटर में डालते हैं तो वो सेपरेट हो जाता है आयन्स में। तो आयन और क्या कॉमन होता है? एसिड बेस में आयन्स कॉमन होते हैं। सॉल्यूशन में ही ये अपना बिहेवियर शो करते हैं, चाहे वो बेस है या वो एसिड है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द वीक, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जिनमें डिसोसिएशन कंप्लीट होता है, जैसा कि हमने एसिड में पढ़ा था, जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है डिसोशिएट हो गया आयन्स में, तो वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एंड जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता वो क्या है? वीक बेस होते हैं। तो एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बेस जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड्स के साथ, बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, प्लस सॉल्ट तो उसमें बनेगा ही। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। जिंक क्या है? मेटल है। ये मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2। इसको देखो बहुत ध्यान से समझना है, ये रिएक्शन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि बेस जो है सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस। सारी मेटल रिएक्ट नहीं करती बेस के साथ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती हैं। ये सोडियम जो मेटल है ये रिएक्ट करता है, सोडियम जिंक मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। इसमें जो सॉल्ट बनता है दैट इज Na2ZnO2। यहाँ पर सोडियम के 2 एटम्स है तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, एंड हाइड्रोजन भी यहाँ 2 है तो यहाँ एक ही था तो भी हमें 2 लगाना पड़ा। तो सोडियम जिंकेट देखो बनता कैसे है, इसको रटना नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन है, याद नहीं होता है। तो कुछ जिंकेट आयन आपको पता होना चाहिए। आयन्स की अगर आपको नॉलेज है तो आपका फॉर्मूला सही बनेगा, रिएक्शन भी सही होगी। सोडियम आयन क्या होता है? Na+। जिंकेट आयन होता है ZnO2 एंड ऊपर होता है 2 नेगेटिव। अब इस पर है 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ है 2 नेगेटिव। प्लस माइनस चार्जेस को छोड़कर सिर्फ नंबर्स को ले लेते हैं। इसका है 1 और यहाँ पर है 2। अभी क्रॉस में लगाने हैं
2 लगेगा सोडियम के साथ और 1 लगेगा ZnO2 के साथ। 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं लगा है तो मीन्स वो 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल है। तो सोडियम के साथ हमने 2 लगा दिया, Na2ZnO2। तो ये फॉर्मूला बन गया Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट। एक सॉल्ट होता है यानी कि जिंक मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसमें सोडियम जिंकेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब इसका भी क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग। यहाँ पर हम बर्निंग स्प्लिंटर जब लाते हैं या बर्निंग मैचस्टिक लाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जो है बर्न होती है, इट मीन्स इट इज हाइड्रोजन। बिकॉज कलरलेस होती है तो वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऑर्डरलेस होती है, ऑर्डर मीन्स स्मेल, ODOUR, ऑर्डर मीन्स स्मेल। तो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ बर्निंग स्प्लिंटर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, बेसिस रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस, रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड का है या एसिड विद बेस का है, बोथ आर द सेम थिंग। इसमें क्या है, वाटर रिलीज हो जाता है, H फ्रॉम द एसिड एंड OH फ्रॉम द बेस मिलकर बना देते हैं HOH वाटर, और सॉल्ट बनेगा जो बाकी के आयंस रह जाते हैं। रिएक्शन को समझने के लिए पहले उसको आयंस में तोड़ लेना जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। अब देखो H आएगा यहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2H पॉजिटिव है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए OH भी कितने चाहिए, 2। तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया क्योंकि फॉर्मूले में तो एक ही OH आयन था और एक ही हाइड्रोक्साइड आयन था। तो 2OH एंड 2H मिलकर बनाएंगे 2H2O। तो वाटर रिलीज हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा सोडियम और यहाँ से बचा सल्फेट SO4। इसको भी समझ लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। सोडियम आयन क्या होता है, Na+, अभी बताया मैंने यहाँ पर। सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ हो गई 2, क्रॉस में लगाना है तो 2 लगेगा सोडियम के साथ, Na2, सोडियम का 1 लगेगा सल्फेट आयन के साथ SO4। तो फॉर्मूला बन गया Na2SO4। अब देखो समझने वाली बात क्या है कि पहले इनको डिसोशिएट कर लेते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोशिएट कर लो, ये टूट जाएगा Na+ एंड OH नेगेटिव में। सल्फ्यूरिक एसिड टूट जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अब Na और SO4 रिएक्ट करेंगे और फिर उसका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, तो सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस H और OH मिलकर बना देंगे क्या, वाटर। दीज आर द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। इनमें से कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, रिवाइज करवाया था। नेक्स्ट टॉपिक इज द pH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस एंड pH। स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की pH की हेल्प से। देखो वाटर क्या होता है, H2O, HOH यानी कि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस होते हैं वाटर में। जब ये डिसोशिएट होता है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाता है, इट मींस इट इज न्यूट्रल। इसमें पॉजिटिव जो है नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि वाटर क्या है, न्यूट्रल है। जब इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव। और जब वाटर में बेस मिक्स करते हैं तो बेस क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जिस भी आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी वही सॉल्यूशन बन जाएगा, वो H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन, OH नेगेटिव यानी कि बेसिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन तो होते ही हैं। अब हाइड्रोजन आयन के बेस पर pH एक स्केल बनाया गया, साइंटिस्ट का नेम था सोरेनसन, 1909 में। उसने क्या है, एक pH स्केल दिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए उसने एक वर्ड यूज किया pH, स्मॉल p एंड H। P फॉर पोटेंस, इसका मतलब ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब क्या है, पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पर, कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, पर सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या उसमें हाइड्रोजन आयन कम है और OH नेगेटिव आयन ज्यादा है तो वो बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक में भी वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। ये pH की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक स्केल डिवाइस किया था, प्रपोज किया था, दैट इज नोन एज pH स्केल। होता क्या है, pH स्केल पर नंबर होते हैं 0 to 14 तक। ये प्योर नंबर है, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। इन नंबर्स की हेल्प से pH यूनिवर्सल एक इंडिकेटर की हेल्प से हम कैसे एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस का pH निकालते हैं और कैसे उनकी स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं, आइए समझते हैं एग्जांपल से। pH इज अ प्योर नंबर, नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 0 to 14 इस पे नंबरिंग होती है। जिसका pH अगर 7 है, देखो pH पहले निकालते कैसे, हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है pH और एक स्टैंडर्ड पेपर होता है लैब में, लेबोरेटरी में।
किसी भी सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया, वो डिपेंड करेगा डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेट है। कॉन्सेंट्रेट है तो वो ज्यादा एसिडिक आएगा, डाइल्यूट है तो वो कम एसिडिक आएगा। डाइल्यूट मीन्स मोर वाटर लेस एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स मोर एसिड लेस वाटर। तो उसमें हम पीएच पेपर डिप करते हैं। पीएच पेपर पर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। अब पर्टिकुलर कलर्स की हेल्प से, एक हमारे पास स्टैंडर्ड पीएच चार्ट पेपर होता है लैब में, उसमें कलर्स होते हैं। रेड पहले होगा डार्क रेड, 0 पर होता है डार्क रेड, फिर 1 पर होता है रेड, फिर ऑरेंज, फिर लाइट ऑरेंज, इस तरह से 7 पर क्या होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पर 13 एंड 14 पर क्या होता है, वॉयलेट होता है। तो उस कलर को मैच करके हमने क्या करना है, एक बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन ले लिया सपोज, उसमें हमने पीएच पेपर जो है डिप किया। उस पीएच पेपर पर क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि उस पीएच पेपर पर 1 ड्रॉप ऑफ HCl भी हम डाल सकते हैं, तो उस पर जो कलर आ जाएगा, उस कलर को हम पीएच चार्ट पेपर से मैच करना है। वो मैच कहाँ हो रहा है, वो डार्क रेड पर मैच हो रहा है या रेड पर मैच हो रहा है। मान लो डार्क रेड पर मैच हो गया तो उसकी पीएच क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 0 पर क्या होता है, डार्क रेड कलर होता है उस पीएच चार्ट पेपर में। फिर आता है 1, रेड कलर आ गया तो इसका मतलब 1। वाटर का अगर हमें पीएच निकालना है तो हम वाटर में डिप करेंगे उस पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को, तो उसमें क्या है, वाटर पर, उस पेपर पर क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आ जाएगा। अब ग्रीन, अब उस कलर को हम मैच करेंगे उस चार्ट पेपर से, तो वो ग्रीन कलर कहाँ मैच होगा, 7 नंबर पर, तो उसका पीएच क्या आ गया, 7 आ गया। जितने भी आपके न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, वाटर है या इसके अलावा कोई भी ग्लूकोज सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, जितने भी हमारे सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उनका पीएच क्या आता है, 7 आता है। 7 से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं, 1 to 0 to 6, वो क्या है, एसिड होते हैं। 7 से अबव जो वैल्यूज हैं वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। अब इसमें भी स्ट्रॉन्ग एंड द वीक होता है। 0 to 3 तक हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन की पीएच जो है 0, 1, 2 या 3 आ रही है, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 0 या 1 पीएच आता है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड, वीक एसिड होता है, तो उसका पीएच क्या आता है, 4 to 6 अगर पीएच आ रहा है तो वो क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड में एग्जाम्पल आप मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड जो इथेनोइक एसिड होता है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने भी मिनरल एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इनका पीएच क्या आता है, लो आता है। अब देखो पीएच लो होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगी एसिड की, हाई होगी। पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर लेस होगी तो एसिड क्या है, वीक होगा, और पीएच उसका हाई होगा। हाई मीन्स 0 to 3 नहीं, 4 to 6 होगा। इसकी बात कर रहे हैं हम, 7 से नीचे, 7 से नीचे यानी कि 0 to 6। 0 to 6 क्या है, हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं। अब 0 to 3 क्या है, लो पीएच है, एंड 4 to 6 क्या है, हाई पीएच है। लो पीएच मीन्स स्ट्रॉन्ग, लो पीएच आ रही है तो एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन में जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स होंगे, वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, बट उसकी पीएच क्या होगी, लो होगी, 0 to 3 के बीच में। इसका रिवर्स कहें, वाइस वर्सा कहें कि अगर हमारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेस है तो वीक एसिड होगा, पीएच उसकी 4 to 6 के बीच में आएगी। तो इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम 0 to 3 और 4 to 6 को। तो 0 to 3 जो वैल्यूज हैं वो कम है, 4 to 6 जो वैल्यूज हैं वो हाई हैं, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बेसिस का इसका जस्ट अपोजिट है। 7 से ऊपर अगर पीएच वैल्यू हमारा आ रहा है तो वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। उसमें 8 to 10 हमारा क्या होगा, वीक बेस होगा, WB फॉर वीक बेस। एंड 11 to 14 अगर पीएच आ रहा है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। पीएच कैसे निकालते हैं, वही पीएच पेपर को डिप करते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या है, उस पेपर पर कलर आता है, फिर उस कलर को मैच कर लेते हैं हम किससे, पीएच इंडिकेटर, जो पीएच चार्ट जो लैब में अवेलेबल होता है, उस कलर को मैच करते हैं कि वो कलर वॉयलेट है या ब्लू है। जहां भी वो कलर मैच होता है उस नंबर को नोट कर लेते हैं, क्योंकि पीएच जो चार्ट होता है उस पर कलर के साथ नंबर भी लिखे होते हैं। ये प्योर नंबर्स हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक होते हैं पीएच स्केल पर। तो इस तरह से हम पीएच निकालते हैं। पीएच के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो देखो लो पीएच होगा तो एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर बेस की बात करें, लो पीएच है तो बेस कैसा होगा, वीक। हाई पीएच है तो ये कैसा होगा, बेस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि H एंड OH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। जब पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, तो पीएच क्या हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन के, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में कम है
तो वो क्या होगा, वीक बेस होगा। हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये पीएच की बात हो रही है, नंबर क्या है, पीएच के लिए। अब कुछ पीएच जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, मैंने कुछ लिख दिए हैं, वो आप नोट कर लेना। देखो कॉन्सेंट्रेटेड अगर HCl है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, उसका पीएच 0 आता है। डाइल्यूट मीन्स थोड़ा सा उसमें क्या एसिड कम कर दिया, वाटर ज्यादा मिक्स कर दिया, तो उसका पीएच 1 आएगा। गैस्ट्रिक जूस, हमारी जो बॉडी है वो हमारा जो स्टमक है उसमें भी HCl रिलीज होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में, उससे ज्यादा कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है, उस टाइम एसिडिटी हो जाती है, पेन इरिटेशन हमें फील होता है, तो उसके लिए एंटासिड टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं। तो गैस्ट्रिक जूस जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है, बनता है, उसका पीएच होता है 1.4। विनेगर एसिटिक एसिड जो वीक एसिड है तो उसका पीएच क्या होता है, 4। अभी मैंने आपको बताया था कि 4 to 6 अगर पीएच आ रहा है तो वीक एसिड है। मिल्क जो है उसका पीएच क्या होता है, 6.5। 6 से ऊपर और 7 से नीचे ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, 6 से 7 की तरफ जा रहा है तो वो सॉल्यूशन ऑलमोस्ट न्यूट्रल की तरफ जा रहा है, बट स्टिल अगर वो 7 से कम है तो वो एसिड की कैटेगरी में ही काउंट होगा, आइदर इट इज वीक एसिड। प्योर वाटर है, वाटर न्यूट्रल होता है तो उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा। सलाइवा जो हमारे माउथ में होता है तो बिफोर मील, खाना खाने से पहले उसका पीएच होता है 7.4, यानी कि वो बेसिक होता है। खाना खाने के बाद जब हमारे खाने के बाद क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है बॉडी में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो आफ्टर मील, खाने के बाद जो पीएच हो जाएगा 5.8, यानी कि 7 से ब्लो हो गया, 7 से ब्लो आ गया, यानी कि एसिडिक हो गया। पीएच पहले क्या था, वो बेसिक था। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में है, लेस बेस एंड मोर वाटर, तो उसका पीएच आता है 13। कॉन्सेंट्रेटेड है मीन्स मोर बेस एंड लेस वाटर का सोल्यूशन है तो उसका पीएच आता है 14। तो दिस इज ऑल अबाउट पीएच। अब पीएच का पढ़ लेते हैं डेली लाइफ में, देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ। बहुत सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का रोल क्या है, देखो हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द डाइल्यूट फॉर्म, उसका पीएच होता है 1.4। अब जैसे ही उसका पीएच बढ़ता है, या कह सकते हैं कि उसका जो एसिडिटी है हमारी बॉडी में, कई बार ओवर ईटिंग से, और भी बहुत सारे रीजन है, ओवर ईटिंग इज वन ऑफ देम। तो एसिडिटी अगर बढ़ती है तो हमारे स्टमक में क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है, एंड समटाइम्स एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि दे लीड टू बिग प्रॉब्लम। तो हमें क्या करना है, एक्सेस एसिड अगर प्रोड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड टैबलेट्स लेनी पड़ती है। एंटासिड टैबलेट्स में डाइजीन और बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, बट मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये बेस क्या करेगा, बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड वी गेट रिड ऑफ पेन एंड द इरिटेशन इन आवर स्टमक ड्यू टू एसिडिटी की वजह से जो पेन इरिटेशन हो रहा है उसको क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और वो पूरा का पूरा इफेक्ट न्यूट्रल हो जाता है, एसिडिटी खत्म हो जाती है। मतलब क्या है कहने का कि जो एसिड है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसका पीएच 1.4 है तो नो प्रॉब्लम। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारी जो माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से अगर नीचे जाता है, बिलो 5.5, तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ रही है हमारे माउथ में। एसिड बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा टूथ डिके होगा। टूथ मतलब दांत खराब हो जाएंगे। छोटे बच्चों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है। जो टॉफी, चॉकलेट्स, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, इनमें क्या है, शुगर होता है। अब शुगर क्या है, जैसे ही इसको खाया और ये दांतों की कैविटीज में फंस जाता है, माउथ को क्लीन ना किया जाए प्रॉपर वाटर से, तो क्या होगा, वो शुगर जो है वो धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिड जो हमारे दांतों की जो टीथ की इनेमल होती है, आउटर सरफेस जो होता है, शाइनिंग जो सरफेस होती है, उसको कोरोड कर देता है, उसको खत्म कर देता है। वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो उस कैल्शियम फॉस्फेट को धीरे धीरे क्या है, दूसरे कंपाउंड में, दूसरे फॉर्म में चेंज करता रहता है। एसिड कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। तो वो क्या है, हमारे दांत जो है खराब होते रहते हैं। तो क्या करना है इससे बचने के लिए, आफ्टर एवरी मील, किसी भी खाने के बाद हमने अपने माउथ को वाटर से क्लीन करना है प्रॉपरली। कुछ हम ऐसे टूथपेस्ट भी यूज कर सकते हैं जिनमें क्या है, बेस होता है। जैसे कॉलगेट है, इसका क्या है, इनमें बेस होता है, और इनकी पीएच कितनी होती है, 8 होती है। तो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए हमें बेस यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू द पीएच। प्लांट्स जो है पर्टिकुलर एक पीएच पर ग्रो करते हैं। नॉर्मली वो 7 पीएच यानी कि न्यूट्रल पीएच पर ग्रो करते हैं। अगर सॉइल का पीएच जो है हमारा क्या हो जाए, एसिडिक हो जाए, तो हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा। और अगर सॉइल का पीएच जो है बेसिक हो जाए, 7 से ऊपर चला जाए, तो हमें उसमें एसिडिक जो है फर्टिलाइजर या मैन्योर कंपोस्ट यूज करना पड़ेगा। देखो अगर एसिडिक हो गई सॉइल,
एसिडिक हो गई तो हमें उसमें बेसिक मैन्योर या कंपोस्ट डालना पड़ेगा जिसमें एसिडिक मटेरियल होगा, ठीक है। अगर सॉइल हमारा क्या है बेस है, एसिडिक हो गया तो उसमें हम बेस डालेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सॉइल अगर एसिडिक है तो उसमें बेस ऐड करेंगे, ये सॉइल के लिए है एसिडिक, और ये क्या है बेस ऐड करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको स्लैक लाइम बोलते हैं। सॉइल को कैसे टेस्ट करना है, थोड़ा सा 2 ग्राम ऑफ सॉइल हमने लेना है, वाटर में मिक्स कर देना है। कंप्लीटली जब मिक्स हो जाएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, पीएच पेपर डिप करेंगे। पीएच पेपर पर क्या आएगा, कलर आएगा। कलर को पीएच चार्ट पेपर से मैच कर लेंगे जिस पर पर्टिकुलर कलर्स विद नंबर होते हैं। अब वो नंबर के साथ जो भी कलर हम नोट कर पा रहे हैं वो हमारा पीएच आ जाएगा। पीएच एसिडिक है तो हमें बेसिक डालना पड़ेगा उसमें, जैसे कि क्विक लाइम, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। एंड पीएच अगर हमारा क्या हो गया एसिडिक बेसिक हो गया तो उसमें हमें ऐसा कंपोस्ट, ऐसा मेन्योर डालना पड़ेगा जिसमें क्या है एसिडिक मटेरियल हो। तो इस तरह से हम न्यूट्रल करके सॉइल को, प्लांट को ग्रो। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। देखो कुछ एनिमल और प्लांट भी क्या है एसिड या बेसिक सॉल्यूशंस जो है सीक्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार हमें चींटी काट लेती है, रेड आंट, स्पेशली रेड आंट। आंट मीन्स चींटी, वो ब्लैक है या रेड है दोनों का ही क्या है एसिडिक सीक्रेशन होता है। वो मीथेनोइक एसिड और कॉमन नेम उसका है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। समटाइम्स जो रेड आंट होती है उसका ज्यादा पेन एंड इरिटेशन होता है। सपोज हमारे हाथ पर जो है रेड आंट जो होती है, लाल चींटी उसने काट लिया तो वहां पर क्या है पेन होगा, इरिटेशन होगा और वहां पर पूरा रेड रेड हो जाएगा। तो वो क्या है दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिक सीक्रेशन। एसिड है वो बर्न क्रिएट करेगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से उसका नाम जो है फॉर्मिका भी है, क्योंकि उसका जो एसिड रिलीज होता है, रेड जो आंट होती है, लाल चींटी जो होती है वो क्या रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड, जिसका IUPAC नेम मीथेनोइक एसिड भी है, HCOOH। तो उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी है, हमें बेकिंग सोडा अप्लाई करना है। घर में हम बेकिंग सोडा रखते हैं, किचन में यूज होता है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही क्या होता है बेकिंग सोडा। HCOOH क्या है फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम क्या है मीथेनोइक एसिड। तो अगर हमें रेड आंट काट जाती है या कई बार हनी बी, मधुमक्खी जिसके बहुत ज्यादा पेन एंड इरिटेशन होता है, हनी बी अगर स्टिंग कर जाती है, अपना जो है सीक्रेशन छोड़ जाती है हमारी स्किन पर, तो वहां वो भी क्या है एसिड रिलीज करती है। तो एसिड है तो वो बर्न क्रिएट करेगा, पेन करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। तो उसके लिए भी हमें क्या करना है बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लगा लेना है। जहां भी जिस भी पोर्शन पर आंट ने या हनी बी ने अपना स्टिंग छोड़ दिया है तो हम बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एसिड के इफेक्ट को बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड क्या है एसिड है, और बेकिंग सोडा क्या होता है बेस होता है, तो वो उसके इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वास्प का। वास्प जो होता है येलो कलर का, वास्प हिंदी में इसको ततैया बोलते हैं, और वट एवर बी द अदर नेम इंग्लिश में होता है वास्प। तो वास्प का जो सीक्रेशन होता है वो बेसिक होता है। अब बेस भी स्ट्रांग होते हैं, और बेस का भी क्या होता है बर्निंग नेचर होता है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होती है, और बहुत इसमें तो रेड आंट से ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है, पेन होगा, इरिटेशन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वीक एसिड लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं करना है। पता चले कि आप स्कूल में हो और भाग कर गए लैब में, और लैब में जाकर आपने फटाफट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा लिया, नो, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। वो एसिड है और ज्यादा बर्न करेगा। वीक एसिड, वीक और स्ट्रॉन्ग को समझना है, वीक और स्ट्रॉन्ग के पार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। सपोज यू आर इन द स्कूल और आप केमिस्ट्री लैब में जाकर क्या है विनेगर लगा सकते हो, या घर पर भी अगर हमें तो विनेगर वगैरह भी हम घर में रखते हैं। और कुछ भी नहीं है, देखो बेस अगर हमें अप्लाई करना है, मधुमक्खी ने काट लिया, आंट ने काट लिया, तो क्या करेंगे सोप यूज करेंगे। सोप में क्या होता है बेस होता है, टूथपेस्ट क्या होते हैं उनमें बेस होता है। तो अगर हमें पता है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, रेड आंट जो चींटी होती है, उनका सॉल्यूशन कैसा है एसिडिक सीक्रेशन है, तो हम बेस अप्लाई कर सकते हैं। बेस क्या है, कहाँ मिलेगा हमें बेस, सोप जो होते हैं उनमें बेस होता है, टूथपेस्ट जो होते हैं उनमें बेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर वास्प का स्टिंग है, वास्प के लिए हमें क्या करना है, वास्प का सीक्रेशन होता है बेसिक, उसके लिए हमें एसिड अप्लाई करना है, विनेगर एसिड, विनेगर हम घर में रखते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से एक और नेचर का जो है एग्जांपल है नेटल प्लांट। नेटल प्लांट से एक्सीडेंटली अगर हम टच हो जाते हैं तो उसका सीक्रेशन भी क्या है एसिडिक होता है, मीथेनोइक एसिड, तो तब भी हमें पेन इरिटेशन होगा। तो इसके लिए नेचर ने ही रेमेडी प्रोवाइड की है। उसके ही पास में एक डॉग प्लांट होता है, बट डॉग प्लांट का अगर नॉलेज नहीं है हम तो क्या कर सकते हैं बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट पीएच इन आवर डेली लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ।